बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त बहुत ही ज़्यादा भयानक सूरत हाल पैदा हो गई है। हुआ कुछ ये है कि गल्फ कंट्रीज़ के पास अब सिर्फ चंद दिन के इंटरसेप्टर मिसाइल्स रह गए हैं। यानी ईरान के जो ड्रोन्स आ रहे हैं, ईरान के जो मिसाइल आ रहे हैं, उनको रोकने के लिए जो मिसाइल दरकार होते हैं वो सिर्फ अब चंद दिन के रह गए हैं। और हुआ ये है कि गल्फ कंट्रीज़ ने इस वक्त अमेरिका से रब्ता किया है और उनको कहा है कि आप हंगामी बेसिस पर हमें मिसाइल प्रोवाइड करें ताकि हम ईरान के जो आने वाले ड्रोन्स हैं या ईरान के आने वाले मिसाइल हैं उनको रोक सकें। आपको पता है कि इन कंट्रीज़ में जो एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है वो पैट्रियट और थार्ड ये लगा हुआ है और यहाँ पर वो रोकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि अमेरिका के पास अपनी भी शॉर्टेज हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने वैसे तो सारी दुनिया के सामने ये ट्वीट कर दिया और कहा कि जी ये सब झूठ है, पूरी दुनिया में जो खबरें आ रही है हमारे पास बड़ा स्टॉक पड़ा हुआ है और अनलिमिटेड है। यानी आप सोचे झूठ ऐसा बोलना कि सारी हदें क्रॉस कर दे कि जी अनलिमिटेड से जी सारी जिंदगी हम जंग कर सकते हैं। और हालत ये है कि अमेरिका के अपने ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ उसने क्लियरली कहा है कि भाई इस सूरत हाल में हमारे पास तो मिसाइल नहीं है, हमारे पास तो बड़ा शॉर्ट है। यानी उसके बारे में जो रिपोर्ट हुआ था, जो मीटिंग इनकी हुई थी कि वहाँ से कि क्लियरली हमारे पास अब मिसाइलों की कमी हो गई है। और अब हालत ये हो चुकी है, सबसे ज़्यादा इनके लिए मसला ये पैदा हुआ है कि मार्को रूबियो ने कह दिया है कि हम 6 या 7 मिसाइल बनाते हैं एक महीने के, और ईरान बनाता है हज़ारों ड्रोन्स और ईरान बनाता है सैकड़ों मिसाइल। सो अगर मिसाल के तौर पर 10 ड्रोन्स आते हैं, उन 10 ड्रोन्स को तबाह करने के लिए 10 मिसाइल तो मारे जाएंगे ना। तो बताएं वो 10 मिसाइल जो मारे जाएंगे वो कहाँ पर हैं? तो वो तो है नहीं। अब मसला ये है कि एक तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और ईरान के जो सस्ते ड्रोन्स हैं वो तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट है उसके, ऊपर से वो रुक नहीं रहे। अब अमेरिका के लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि अमेरिका एक तो उनको प्रोवाइड नहीं कर रहा प्रॉपरली और स्लो डाउन कर रहा है, क्योंकि सूरत हाल के अंदर अमेरिका के पास अपने भी मिसाइल अब ख़त्म होते जा रहे हैं। तो अब ये कंट्रीज़, गल्फ कंट्रीज़ को ये लगता है कि देखिए हमारे साथ अमेरिका हाथ कर रहा है। आपको पता है कि सऊदी अरब ने ये बात बड़ी क्लियरली किया, उनके ऑफिशियल ने आकर लाइव टीवी के ऊपर ये बात की है। उन्होंने कहा है कि इजराइल की हिफाजत ज़्यादा कर रहा है, हमारी हिफाजत वो नहीं कर रहा। हमने उसको अड्डे दिए थे तो हमारी हिफाजत नहीं करा। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर जो सबसे बड़ा मसला ये है कि अब मिसाइल इनके पास ख़त्म होना शुरू हो गया, अमेरिका के हाथ से अब गेम निकल गई है। तो यानी अमेरिका ना खुद दिफा कर सकता है, ना वो अपने इत्तेहादियों के थ्रू दिफा करवा सकता है। तो बात यह है कि आपको मसला हल करना पड़ेगा बैठकर। और सबसे बड़ी सूरत हाल ये है कि गल्फ कंट्रीज अब अमेरिका को कह रही हैं कि आप ये जंग बंद करें और आपको ईरान से बातचीत करना पड़ेगी। लेकिन अब ईरान में आप किससे बातचीत करें? एक बंदे से बात करनी थी, उसको तो आपने मार दिया है। सो इस सूरत हाल के अंदर अब ये कंट्रीज़ क्या कर सकते हैं? जाहिर सी बात है वो नए पार्टनर्स तलाश करेंगे, सिक्योरिटी पार्टनर। और दुनिया में 2 पार्टनर से अच्छे कोई पार्टनर हो ही नहीं सकते, एक रशिया और दूसरा चाइना। तो अब आप ये सोचें, या फिर वो अपने डिफेंस सिस्टम पर भरोसा करेंगे या वो ईरान से खुद बातचीत कर लें कि भाई आप ये जंग बंद कर दें और अमरीकियों को यहाँ से फारिग करें। सो इस सूरत हाल में अमेरिका को उन्होंने बड़ा क्लियर लिखा है। अब अमेरिका ये बात समझने को तैयार नहीं। और डोनाल्ड ट्रंप, देखिए सबसे बड़ी बात ये है, जंग में कभी जिंदगी में ये आइडिया ही नहीं था कि जंग इस लेवल पर गली कूचों तक पहुंच जाएगी। यानी एयरपोर्ट्स बंद हो जाएंगे, पूरी तरह तमाम चीज़ें तबाही की तरफ जाएंगी। ये पूरी तरह क्लियरली इस वक्त सबसे बड़ा जो मसला है वो ख़राब हो चुका है। तो अब ये जंग का नहीं पता था, ना किसी को ये पता था टूरिस्ट फंस जाएंगे, ना आप सोचें कि अब ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं उसको अमेरिका हिट करने के लिए जा रहा है। जब आप हिट करेंगे तो अगले आप पर अटैक करेंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद किया हुआ है, तेल की कीमतें ऊपर जा रही हैं। और सबसे बड़ी सूरत हाल ये है कि अब अमेरिका को यहाँ से निकालना पड़ेगा। अगर अमेरिका को आप नहीं निकालेंगे तो बताएं बाकी सूरत हाल क्या रह जाती है। तो अब मसला सारा यहाँ पर ये है कि इस वक्त चाइना भी सबसे अहम मामलात को सामने लेकर आ रहा है। देखिए चाइना क्या कर रहा है कि एक तो उसको पता है, वो क्लियरली वॉच कर रहा है, वो अमेरिका के टारगेट्स दे रहा है ईरान को, और अमेरिका के जो टारगेट्स हैं वो ईरान को दे रहा है और ईरान उनको हिट करता जा रहा है। इतनी तबाहकुन जंग ईरान से एक्सपेक्ट नहीं की जा रही थी कि 3-4 दिन में आप ऐसी जंग छेड़ देंगे कि जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी और पूरे वर्ल्ड को हिलाकर रख देगी। ये असल सूरत हाल। और इसराइल की भी देखिए तबाही कितनी ज़्यादा है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है, अमेरिका के जहाँ जहाँ दिफाई सिस्टम है
वो ईरान के शायद ड्रोन्स को गिराने में नाकाम रहे हैं। अब ईरान के मिसाइलों को वो कुछ ना कुछ रोक लेते हैं, वो भी सिर्फ बैलिस्टिक कुछ मिसाइल है, कुछ नहीं है। लेकिन जो खतरनाक मिसाइल है, हाइपरसोनिक मिसाइल या सजील मिसाइल, उनको तो आप भूल जाए ना कि वो रुकेंगे। सो अब अमेरिका का सबसे बड़ा मसला ये है कि अमेरिका की एम्बेसी पर हमला है, बहरीन को अटैक किया जा रहा है, शायद ड्रोन्स उनके आना शुरू हो गया। आपको पता है अगर ईरान के पास मिसाइल ख़त्म होना शुरू हो जाए तो वो ड्रोन्स ले आएगा, और वो ड्रोन्स तो नहीं रुक पा रहे। ये मिसाइल तो फिर भी आपको रुकते नजर आ रहे हैं, वो ड्रोन तो आप रुकेंगे नहीं। आप ये सोचें कि वो ड्रोन इतने सस्ते हैं कि ईरान हज़ारों के हिसाब से बनाता है, हज़ारों के हिसाब से बनाता है। तो ये जो हज़ारों के हिसाब से ड्रोन्स हैं, अमेरिका उसका मुकाबला नहीं कर सकता, जो मर्जी आप कर लें। अब अमेरिका और उसके इत्तेहादी, देखिए इस जंग को आपको कैसे बंद करना पड़ेगा। ईरान बात सुनने को तैयार नहीं है। आपने उसका लीडर जो मारा है, अब आप ये कहीं जंग बंद कर दिए, वो बात सुनने को तैयार नहीं। आप रजीम चेंज करना चाह रहे थे, वो तो बात आपसे करेगा नहीं। तो फिर क्या मामला होगा, कैसे ये जंग बंद होगी, क्या सूरत हाल होगी? देखिए वो एक ही बात चाहते हैं, एक तो अमेरिका से बदला और दूसरा अमेरिकियों को फारिग इस पूरे खित्ते से। अब अमेरिका के अड्डे उठाने पड़ेंगे, कोई रास्ता नहीं है। गल्फ कंट्रीज देखिए उनका बड़ा नुकसान हो गया है, ये बड़े पुरअमन कंट्रीज हैं, यहाँ पर बड़ी तादाद में इंडियंस और पाकिस्तानी काम करते हैं, एक्सपेक्ट रहते हैं। आपको पता है कि जो बैरून मुल्क से आए हुए लोग होते हैं, एक गलत फिजा के अंदर माहौल पैदा होता है, लोग ऐसे ऐसा छोड़कर जाना शुरू हो जाते हैं। अब बिलियनर्स फंसे हुए हैं, एयरपोर्ट्स पर फंसे हुए हैं, उनके पास पैसा है, वो निकल नहीं पा रहे। जो बिलियनर होता है वो हमेशा उस जगह जाता है जहाँ बड़ा पुरअमन हो। उनको ये बात का अंदाज़ा था कि ये जंग छिड़ने वाली है। ये अंदाज़ा नहीं था किसी को भी कि जंग में इस तरह शहरों में, डाउनटाउन्स में, गली कूचों में ये लड़ाई होगी। बहरीन का हश्र नशर हो गया है। आप ये सोचें कि कतर का हश्र नशर हो गया है, LNG गैस उनकी बंद हो गई है, और उसके बाद यूरोप अब इसकी तबाही का सामना करना पड़ा है। ईरान क्यों ये अटैक कर रहा है इन जगहों पर, गल्फ कंट्रीज में? वो ये अटैक कर रहे हैं कि आप अमेरिका को रोकें इस जंग में, क्योंकि अब अमेरिका को नहीं, अब वो अमेरिका तो कह रहा है कि मैं जंग में रोकूंगा, लेकिन वो चाह ऐसा नहीं रहा कि ये अमेरिका को, कि अमेरिका हमें कहे। अमेरिका ने तो बात की है ईरान से, ईरान नहीं रुक रहा। असल मसला ये है कि अमेरिका से ये जंग आपने कैसे रुकवानी है। आपने अमेरिका से अगर जंग रुकवानी है तो फिर आपके पास एक ही रास्ता कि अमेरिका के अड्डे यहाँ से उठाने पड़ेंगे। आपको पता है स्पेन ने अड्डे उठवा दिए अमेरिका के, उन्होंने कहा अपने जहाज़ ले जाएं। अब अमेरिका के अड्डे ऐसे ऐसे फारिग होना शुरू हो जाएंगे, तो फिर उसके बाद आप ये देखें कि इस पूरे रीजन को किससे खतरा है। दो ही ममालिक थे जिनसे खतरा था ना, यानी शुरू में कहा था जी ईरान से खतरा है, और ईरान का खतरा तो अब अमेरिका की वजह से पड़ा है ना। असल खतरा तो इसराइल से है। तो इसराइल से अगर खतरा है तो उस सूरत हाल में तो रशिया और चाइना को अड्डे देने पड़ेंगे, तो फिर ही मामला ठीक होगा, या अपने आप को दिफा अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। लेकिन ये जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है वो तो अब अमेरिका के कंट्रोल में नहीं है। ऊपर से आप देखें कि दुनिया भर के अंदर स्टॉक मार्केट में, एशिया की खास तौर पर स्टॉक मार्केट में भौचाल है। अमेरिका की अपनी स्टॉक मार्केट ठीक चल रही है, एशिया और यूरोप की स्टॉक मार्केट में बड़ी तबाही है, क्योंकि जंग आप सोचे किसको असरअंदाज करिए। अब कतर ने गैस को बंद किया है तो जाहिर सी बात है यूरोप पूरा मुतासिर हो रहा है। एशिया के अंदर जो लड़ाई है वो सारे का सारा मुतासिर हो रहा है। तो ये सारी सूरत हाल तो अब खतरनाक से खतरनाक होती जा रही है, और ये अब कंट्रोल में नहीं आएगी। ये आप ज़हन में रखिएगा, ये आउट ऑफ कंट्रोल रहेगी। अब बातचीत जारी है, अमेरिका मान नहीं रहा। अमेरिका इसलिए नहीं मान रहा क्योंकि उसको इसराइल मानने नहीं दे रहा। तो जब ये कंट्रीज नहीं मानेंगी, जब ये लोग नहीं मानेंगे, तो बताइए बाकी सूरत हाल क्या होगी। सो हम अगर इस सारी सूरत हाल का जायज़ा लें तो हमें एक बात बड़ी अच्छी तरह समझ आती है कि आने वाले वक्त में जो पोजीशंस ये ममालिक लेकर बैठे हुए थे, वो पोजीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब उनके पास अपनी टूरिज़्म बहाल करनी है, फ़्लाइट्स को रिज्यूम करना है, प्रॉपर्टी। देखिए ये साल बड़ा ख़तरनाक करेक्शन का साल नहीं है, ये साल ज़मीन बोस होने का साल है। यानी इसमें प्रॉपर्टीज़ की कीमतें अब नहीं उठेंगी। अब आप ये सोचें कि अगर एक चीज़ 100 रुपये की है, और वो आप देखेंगे कि इतनी बड़ी जंग के बाद ये गल्फ़ कंट्रीज़ में वो कम से कम 60 रुपये पर आ जाएगी, और 60 रुपये पर भी आएगी तो वो लोग सोचेंगे कि अभी नहीं खरीदेंगे, हम खरीदेंगे बाद में, देखेंगे क्या सूरत हाल होगी, देखेंगे क्या मामला होगा। क्योंकि जहाँ पर कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है या लोगों को अपनी सिक्योरिटी का मसला होता है, बताए वहाँ पर बिलियनर्स क्यों आएंगे? बिलियनर्स मोनाको जाएंगे, वो ऐसी जगहों पर जाना पसंद करेंगे जो पुरअमन है, वो ऑस्ट्रेलिया मूव कर लेंगे। ये सारे यूरोपियंस, अमेरिकन जो गल्फ़ कंट्रीज़ में आते हैं, वो क्यों आते हैं? कि वहाँ पर टैक्स ज़्यादा है।
लेकिन एटलीस्ट वहाँ पर जान की सेफ्टी है। अब यहाँ इनकी आपस की कोई लड़ाई नहीं थी ईरान से, ये अमेरिका और इसराइल का मामला। तो ये बात अब सबको समझ आ जानी चाहिए, खित्ते के अंदर अगर कोई फसाद मचा रहा है और फसाद का अगर किसी को कुछ पता है तो वो इसराइल है। आपको इसराइल को रोकना पड़ेगा। आप अमेरिका से जान छुड़वा ले तो आपके लिए बाकी सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। अब आने वाले वक्त में सूरत हाल देखेंगे कि क्या मामला है, कहाँ पर चीज़ें जा रही हैं और लड़ाई की जो नौयत है वो अब किस लेवल पर जाने वाली है। बहरहाल ये अब लंबी लड़ाई चलेगी और इसमें अमेरिका की क्या तबाही होती है, रीजन की क्या तबाही होती है, तो आने वाला वक्त बताएगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।